हमें भी याद रखना जब लिखो तारीख़ वफ़ा, हमें भी याद रखना जब लिखो तारीख़ वफ़ा, हमने भी लुटाया था वतन की मोहब्बत में सुकून अपना। अस्सलाम वालेकुम, मुझे कहते हैं मकबूल जाफ़र, आप देख रहे हैं डेली तालिब। आज हम बात करेंगे, जो आज की सबसे बड़ी ख़बर है वो ये कि DGISI लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद साहब का ट्रांसफ़र हुआ है। उनको कोर कमांडर पेशावर लगाया गया और कोर कमांडर कराची लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अंजुम साहब, जो इससे पहले स्टाफ कॉलेज में रह चुके हैं, उससे पहले वो IGFC बलूचिस्तान रह चुके हैं, उनको DGISI मुकर्रर किया गया है। तो सबसे पहले आप मुख्तसर सी रिपोर्ट में लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अंजुम का बैकग्राउंड जानिए, कहाँ से उनका ताल्लुक़ है, कहाँ कहाँ उन्होंने कमांड की है, कहाँ कहाँ उन्होंने तालीम हासिल की है, उसके बाद बात करते हैं। जनरल नदीम अंजुम नए DGISPR मुकर्रर कर दिए गए। पाकिस्तानी फ़ौज के शोबा ताल्लुकात आमा के मुताबिक पाकिस्तानी फ़ौज में अहम तब्दीलियाँ और तकर्रियाँ करते हुए लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अहमद अंजुम को 25वां DG इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस यानी ISI तैनात कर दिया गया है, जबकि साबिक DGISI लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद को कोर कमांडर पेशावर तैनात किया गया है। पाकिस्तान के खुफिया इदारे ISI के नए सरबराह लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अहमद अंजुम इससे कबल कोर कमांडर कराची तैनात थे। वाज़ेह रहे कि लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद ने रवां बरस जून में बतौर डायरेक्टर जनरल ISI अपने ओहदे की मुद्दत पूरी कर ली थी, जिसके बाद से उनकी तब्दीली मुतवक्के थी। लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अंजुम नवंबर 2020 में कोर कमांडर कराची के ओहदे पर तैनात हुए, जबकि सितंबर 2019 में उन्हें मेजर जनरल से लेफ्टिनेंट जनरल के ओहदे पर तरक्की दी गई थी। कराची कोर की कमान से कबल वो IGFC बलूचिस्तान तैनात थे। जनरल नदीम अहमद अंजुम कमांडेंट स्टाफ कॉलेज क्वेटा भी रह चुके हैं। नदीम अहमद अंजुम का ताल्लुक पाकिस्तान आर्मी की पंजाब रेजिमेंट से है। वो पाकिस्तान मिलिट्री अकेडमी के 77 लॉन्ग कोर्स में पास आउट हुए थे। जनरल नदीम अहमद अंजुम का ताल्लुक गुजर खान से है। उनके करीबी अहबाब का कहना है कि जनरल नदीम अंजुम साफगो तबीयत के मालिक और पेशावर अफसर हैं, जो फौज की सियासत में किरदार के खिलाफ हैं। उन्होंने लंदन रॉयल मिलिट्री कॉलेज से 2 साल डिग्री भी हासिल की हुई है। बतौर ब्रिगेडियर लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अहमद अंजुम नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी में इंस्ट्रक्टर रहे हैं, जबकि कराची कोर में चीफ ऑफ स्टाफ भी रहे हैं। इसके अलावा जनरल नदीम हंगू में 2 साल ब्रिगेड कमांडर के भी फराइज सरंजाम दे चुके हैं। आपने सुना कि इनका ताल्लुक पंजाब रेजिमेंट से है। ये वहाँ से तालीम हासिल कर चुके हैं, जहाँ से एक्स आर्मी चीफ और सदर पाकिस्तान परवेज़ मुशर्रफ साहब और राहिल शरीफ भी वहाँ से पढ़ चुके हैं। तो अभी भी ये कोर कमांडर कराची थे। किसी भी मुल्क में जो उसकी एजेंसी होती है वो रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखती है, और सिक्योरिटी स्टेट जैसे पाकिस्तान की है, चारों तरफ से ख़तरात हैं, तो वहाँ पे वज़ीर आज़म का आना जाना इतना मैटर नहीं करता। आर्मी चीफ़ का आना जाना मैटर करता है, और ख़ुसूसन DGISI का आना जाना बड़ा मैटर करता है। बड़ा की रोल है इसका, बैकबोन है, पाकिस्तान का बैकबोन है, इदारों का बैकबोन है। तो DGISI की अगर हम पावर की बात करें तो वो किसी को भी निकाल सकता है, मतलब अपने इदारे में किसी को लगा सकता है। और फिर क्योंकि ISI में बहुत सारे जो एक अक्सरियत है वो आर्मी से होती है, तो वो फिर आर्मी वालों को कई को इधर ला सकता है, कई को दोबारा अपने पेरेंट डिपार्टमेंट में भेज सकता है। तो ये है। सबसे पहली जो बात की जाए, आज मरियम नवाज़ साहिबा ने भी एक्स DGISI पे काफ़ी इल्ज़ामात लगाए, काफ़ी निश्तर बरसाए। तो मुख्तलिफ़ लोग इसको मुख्तलिफ़ अंदाज में देख रहे हैं। अब जो हम बात करेंगे, क्योंकि लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अंजुम साहब बलूचिस्तान में काफ़ी सर्व कर चुके हैं, बलूचिस्तान पर अफ़गानिस्तान की सूरत हाल पे और बॉर्डर एरियाज़ पे इनको काफ़ी गिरफ्त हासिल है। ये काफ़ी नपे तुले हैं, काफ़ी सुनते हैं आपको, काफ़ी परखते हैं आपको। इस हवाले से किसी शायर ने कहा भी था कि महाल होता है उस आदमी को समझाना, वो आदमी के जो अच्छा बुरा समझता है। तो ये अच्छा बुरा समझते हैं। यहाँ पे IGFC रहे तो इनके दौर में इक्का दुक्का ही ऐसा कोई वो हुआ, वरना इनकी जो कमांड रही है तो वो काफ़ी मतलब लोगों को लेकर साथ चले हैं, चाहे वो
कबायली हों, चाहे वो सियासी हों, चाहे वो सहाफ़ी हों, चाहे वो ताजिर बिरादरी हो, सबको लेकर चले हैं, समझा है। अगर आप इनको सर्च करेंगे, ज़ाहिर बात है अब जब वो DGISI बने हैं तो बहुत ज़्यादा की रोल है, बहुत ज़्यादा लोग उनको सर्च कर रहे होंगे, तो आपको पता चलेगा, झलक नज़र आएगी। अक्सर कहा जाता है, हालांकि हमारे जो लोग जो बड़े नाकदीन भी हैं इदारों के, वो भी कहते हैं कि ये एक सुलझा हुआ अफसर है। तो अंदाज़ा हमें था कुछ अरसा पहले ही, लेकिन ज़ाहिर बात है जब तक आप हतमी वो ना हो उस वक़्त तक अंदाज़े ही लगाए जा सकते हैं। ज़रा हमें बता रहे थे कि इनके काफ़ी इम्कान है कि इनको DGISI लगाया जाएगा। तो जनरल फैज़ हमीद साहब वो बहुत ज़्यादा पावरफुल शख्सियत हैं। वो अभी भी उनके बारे में जो कहा जाता है कि चौथे नंबर पर हैं सीनियरिटी में, तो सबसे ज़्यादा मोस्ट फेवरेट उम्मीदवार समझे जा रहे थे। अब वो DGISI से हट गए हैं, तो अब देखना पड़ेगा कि क्या उनकी जो लॉबी है या वो बाकी जो वज़ीर आज़म साहब हैं, वज़ीर आज़म के काफ़ी करीबी समझा जाता था फैज़ हमीद साहब को, आया उनका ताल्लुक़ ऐसे रहता है, वो उनके फेवरेट रहते हैं आगे या नहीं रहते, आगे आर्मी चीफ बन पाते हैं या नहीं बन पाते, मतलब अभी तक मोस्ट फेवरेट थे। अभी इस सियासी लोगों की गोलाबारी या कुछ और भी मुस्तकबिल में आप देखेंगे कि वो करेंगे कि शायद ये आर्मी चीफ ना बने। तो अब आगे वो दोनों का ज़ाहिर बात है, वो इधर से भी हट गए हैं। पहले वो DGISI थे तो बहुत ज़्यादा पावर थी, अब वो एक कोर कमांड करने गए हुए हैं, उनका ज़्यादा वक्त ISI में गुजरा है, तो वो बहुत पावरफुल थे, बहुत परखते थे, हर एक को मतलब समझते थे। अब पता चलेगा मेन कि अब क्या होता है, अब वो अपनी उस ताकत को बहाल रख पाएंगे या नहीं, फेवरेट रह पाएंगे या नहीं। जो लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अंजुम साहब थे, IGFC थे, तो यहाँ पे मुख्तलिफ इवेंट इधर उधर, तो मतलब एक वो क्या कहते हैं कि कॉन्फिडेंस बहाल रखवाना चाहते थे ताकि इदारों और अवाम में एक ताल्लुक़ हो, एक के ज़्यादा चैमंगोइयाँ ना हों, ज़्यादा बातें ना हों। तो उनके आप देखेंगे कि लोग कल से काफ़ी उनके साथ अपनी सेल्फीज शेयर कर रहे हैं, हर दूसरे की उसके साथ सेल्फी है। तो मतलब कहने का ये था, मैंने जिस तरह कहा कि बड़े सुलझे हुए ऑफिसर हैं, शायद इतने स्मार्ट ना हों लेकिन सुलझे हुए वो हैं, शायद उस अंदाज में वो ना करें, मतलब वो जो एक पेशा है उसके साथ बड़े मुखलिस हैं, जो एक कमांडर की होनी चाहिए। अब हम तो उन बूट पॉलिशियों में तो हैं नहीं कि जनरल फैज़ हमीद साहब जो है ना वो चले गए तो हम कहें भाई जनरल फैज़ हमीद से भी अच्छा आ गया, नहीं, उसकी अपनी खूबियाँ खामियाँ हैं, इसकी अपनी खूबियाँ खामियाँ हैं। इसको जो जितनी हमने सर्च की, जितना लोगों के इनके साथ मुलाकात का वो हुआ, तो उन्होंने काफ़ी ये कहा कि यार वाकई पता चलता है कि एक ऑफिसर है। तो हम उम्मीद करेंगे कि सबसे पहले ये पाकिस्तान के लिए अच्छा साबित हो और फिर इदारे के लिए अच्छा साबित हो, और सबसे ज़्यादा जो हम दुआ करते हैं कि बलूचिस्तान में इतना सर्व किया है तो बलूचिस्तान में अच्छे वो होने चाहिए। हम ये ना कहें कि यहाँ पे क्योंकि ये बहुत ज़्यादा समझते हैं, यहाँ काफ़ी अरसा गुजारा, कबायली उसको पट्टी को हर चीज़ पे मतलब इनकी कमांड है। ये बहुत ज़्यादा अरसा इन्होंने सर्व किया बलूचिस्तान में, उसमें चाहे स्टाफ कॉलेज हो, चाहे फिर IGFC, उस वक्त तो ये दो वो भी नहीं थी, नॉर्थ साउथ का चक्कर भी नहीं था, तो एक थे। तो मतलब गवादर से लेकर जोब तक इनको कमांड है, पता है कहाँ क्या है, कैसे अमन रखना है, कैसा क्या रखना है। तो हम उम्मीद करेंगे कि इनके आने से इदारे मजबूत होंगे, अमन व अमान की सूरत हाल मज़ीद बेहतर होगी, और इस वजह से जो भी सियासी लोग बात करते हैं या उनके कोई वो हैं गिले शिकवे हैं वो भी पूरे किए जाएंगे, और फिर एक जो तासुर दिया जाता है इदारों की मुदाखलत का वो नहीं होगा, बल्कि जिस तरह इनकी ग्रेस समझी जाती है वो यही होगा कि एक प्रोफेशनल कमांड करेंगे और प्रोफेशनल तरीके से चीज़ों को लीड करेंगे। तो हम उम्मीद करते हैं कि आप हम उम्मीद करते हैं कि ऐसा ही होगा, आवाम की उम्मीदों पर पूरा उतरेंगे, पाकिस्तान के लिए एक अच्छा रोल अदा करेंगे, इसके आवाम को खुशहाल रखेंगे। तो हमें दीजिएगा इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।